छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कलम बंद काम बंद आंदोलन के तहत जगदलपुर में एक दिवसीय हड़ताल की, जिसमें बस्तर संभाग के हजारों कर्मचारी शामिल हुए। उनकी प्रमुख मांगों में 4% महंगाई भत्ता, जुलाई 2019 से लंबित एरियर्स का जीपीएफ में समायोजन, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, 4 स्तरीय वेतनमान और गृह भाड़ा शामिल है। कांग्रेस ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य और पूर्व विधायक रेखचंद जैन भी शामिल हुए। हड़ताल से शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिससे स्कूलों में परीक्षाएं और पढ़ाई बाधित हो गई। अंत में कर्मचारी और अधिकारियों ने शहर में एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। आज हम लोग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के तत्वावधान में एक दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। इसके पूर्व में हमने 3 चरण का आंदोलन पूर्ण कर चुका है और हम लोगों ने मंत्रालय में मसाले निकाली है। हमारे जो सरकार का घोषणा पत्र था, जो मोदी की गारंटी थी, उसमें डीए हमको जो 4% अभी जो हम लोग जनवरी से मिलना था, आज तक नहीं मिला है, और 2019 से हमको जो एरियर्स मिलना था वो नहीं मिला है। साथियों, जो मध्य प्रदेश की भांति जो 240 दिन हमारा जो अर्जित अवकाश है वो 300 दिन किया जाना था, आप सबने अपने घोषणा पत्र में इसको लिया है। और हमारे जो पूर्व के जो घोषणा पत्र के जो अध्यक्ष थे, माननीय विजय बघेल जी, ओपी चौधरी जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, सभी लोगों ने कहा है कि जब जब केंद्र का डीए बढ़ेगा हम राज्य शासन को डीए देंगे। लेकिन आज हमारे पेंशनर को 42% और हम शासकीय कर्मचारी को 40%, हमारे प्रदेश के आईएएस को 50% डीए मिल रहा है। साथियों, जो भी सरकार आती है, हम कर्मचारियों को हमारे साथ धोखा ही होता है और हमको डीए नहीं दिया जाता है। आप देख रहे हैं हमारी बड़ी संख्या में महिला साथी, पुरुष साथी यहाँ पर आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमको हमारा डीए जो रुका हुआ है 2019 से, उसको हमारे एरियस में जमा करें और हमारे साथियों का एरियस प्रदान करें। साथियों, यदि आज एक दिवसीय आंदोलन में आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो भविष्य में हम 5वें चरण में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हमारे कर्मचारी साथी जाने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि संपूर्ण जवाबदारी हमारे शासन की। बस्तर संभाग जगदलपुर फेडरेशन की अपनी कोई मांग नहीं है। यह जो सरकार है, विधानसभा चुनाव के पूर्व यह मोदी की गारंटी कर्मचारियों के लिए लेकर आई थी। इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि केंद्र के में जब जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी बेतिथि से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सन 2019 से महंगाई भत्ते की जो बकाया राशि है उसे कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाएगा। इसी के साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि पूरे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा काल में 4 स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान दिया जाएगा। इसमें यह भी लिखा है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी अवकाश नकदीकरण 240 दिनों के स्थान पर 300 दिन किया जाएगा। क्योंकि सरकार बने अब 9 माह हो गई है और इन 9 माह में अभी तक सरकार ने एक भी फैसला नहीं लिया है, जिससे कर्मचारी बहुत ज्यादा आक्रोशित है कि सरकार बदलने के बाद अभी तक कर्मचारियों की मांगों पर सरकार जो है अनसुना की है। आज का यह महाबंद कर्मचारियों का पूरे छत्तीसगढ़ के 35 जिलों और 140 विकास खंड में समस्त कर्मचारी अधिकारी अवकाश पर है और आज भी यह मांग पूरी नहीं की जाती है तो भविष्य में अनिश्चितकालीन और आज इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आज एक दिवसीय आंदोलन में सारे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए हैं। हमारा एक दिन ये आंदोलन में हमारी 4 महत्वपूर्ण मांगे हैं। हमारी पहली मांग है हमारी डीए, जो हमारे एरियस के साथ हमको चाहिए। हमेशा सरकार हमारे महंगाई की भत्ता को लेकर छलावा करती है। इस बार हमको हमारा महंगाई भत्ता, ये हमारी हक की लड़ाई है, हमको महंगाई भत्ता चाहिए हमारे एरियस के साथ। और दूसरा मांग है 4 स्तरीय वेतन। सरकार से जब भी हमने इस मांग को मांगा है, हमेशा इस सरकार ने हमारे साथ छलावा किया है। पूर्ववर्ती सरकार भी हमारे साथ छलावा करी है और ये सरकार भी 9 महीने हो गए हैं सत्ता
पे आकर और आज तक हमारी मांगों को ना तो ध्यान दी है, ना ही कोई बातचीत करी है। इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले हम सारे कर्मचारियों की मांगे को जब तक सरकार पूरा नहीं करेगी, आज इस एक आंदोलन एक दिन के आंदोलन के बाद हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाना रणनीति तय करेंगे। ये हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं करेंगे, हम अपनी मांगों को बरकरार रखेंगे और हमारी मांगों को पूरा करवा के ही हम रहेंगे। आज हमारी जो एक दिवसीय आंदोलन है, वो आंदोलन कई दिनों की उपज है। जब हमने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान 16 दिनों का आंदोलन किया था, उस दौरान जो है 2019 से लेकर आज तक की हमारी एरियर्स रोकी गई। उस समय से हमारी जो है डीए का रोका जा रहा था। तो बीच में चुनाव की जब प्रक्रिया है, तो चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार के सारे प्रतिनिधियों ने हमसे कहा कि हमारी सरकार बनते ही आप लोगों की मांगे पूरी करेंगे, और जैसे ही केंद्र में डीए लागू होगा, राज्य में भी लागू कर दिया जाएगा। पर ये हुआ नहीं। आज 6 महीने से ज्यादा सरकार हो चुकी है और सरकार वही पुराने रवैया जो कांग्रेस सरकार निभाया करती थी वो निभा रही है। जैसे हमारे कर्मचारियों ने आज एक दिवसीय आंदोलन किया है और बहुत जल्द हमारे अनिश्चितकालीन की रणनीति तय होगी। पुराने आंदोलन में बता दूं कि पूरी न्यायालय, पूरी रजिस्ट्री, पूरे अस्पताल, पूरे स्कूल, सारी प्रक्रियाएं बंद थी। तो सरकार हमको उद्वेलित कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार जो है चाहती है डीए दे सकती है, पर नहीं दे रही है। ये उन्हीं पुरानी परंपराओं को दोहरा रही है, जिसके माध्यम से डीए रोका जाए, उसके एरियस राशि को गबन किया जाए। इस तरीके की परंपराएं चल रही है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार है, राजस्थान में भी इनकी सरकार है। दोनों सरकार के दौरान जो है वहां पर नियमित रूप से डीए, नियमित रूप से एरियस, नियमित रूप से 300 दिन का अवकाश, 4 स्तरीय वेतनमान की सारी प्रक्रियाएं जो पूर्ण हो रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार में वही पुराने अधिकारी बैठे हुए हैं जो पूर्ववर्ती सरकार में थे, और वैसे ही वो डीए को रोक रहे हैं। जैसे हमारे कर्मचारी में भारी आक्रोश है। और पूरे प्रदेश में 5 लाख नियमित कर्मचारी इस आंदोलन पे बैठे हुए हैं। सारे लोगों ने फॉर्म भरा है। आज पूरे प्रदेश के सारे कार्यालय बंद है।